हेलो एवरीवन। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो एमिनो की जो भौतिक गुण थे उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा चल रही थी, जिसमें जो है वो दो अभिक्रिया हमने देखी थी। एक तो थी टिल्डेन अभिकर्म के साथ जो है, और एक थी आपकी एल्किलीकरण। नेक्स्ट वन, इसी में अगली जो अभिक्रिया है वो होगी आपकी नंबर 3 एसिलीकरण। एसिलीकरण, ठीक है। अब एसिलीकरण जो है वो क्या है? एसिलीकरण अभिक्रिया अपन पीछे भी पढ़ चुके हैं। प्रीवियस अपने जो है वो अल्कोहल में भी ये अभिक्रिया आई थी। कार्बोक्सिलिक जो कंपाउंड्स थे उनके अंदर भी अपन ने इसको डिस्कस किया था। इसके अलावा जो एल्डिहाइड और कीटोन थे उनमें भी अपन ने इसको देखा था। तो यहाँ एसिलीकरण के लिए कौन अभिक्रिया लेते हैं? जैसे आप एमीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो एक कॉमन एमीन लिया। जैसे आपने एक प्राथमिक एमीन लिया। प्राथमिक एमीन है मेरे पास R, N, H और H, ठीक है। ये प्राथमिक एमीन है। इस प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया आपने एसिल क्लोराइड के साथ संपन्न की। एसिल क्लोराइड क्या है? Cl, C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। यह है आपका एसिल क्लोराइड। अब इस एसिल क्लोराइड के साथ इसकी अभिक्रिया संपन्न होती है तो यहां से किस तरीके से होगा? इस एमीन में नाइट्रोजन की एक हाइड्रोजन जो है वो एक क्लोरीन को लेकर बाहर निकलती है। तो यहां से इसकी एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर बाहर निकलती है HCl के रूप में, ठीक है। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? R, N के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है NH। अब आगे इस नाइट्रोजन के साथ जहां से ये हाइड्रोजन बाहर निकली है, यहां इसके साथ कौन आगे समूह जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। और निष्कासन किसका हो गया? -HCl। अब इस प्रोडक्ट के नाम की बात की जाए तो जो अपने पास उत्पाद बनाए, इस उत्पाद का नाम क्या होगा? उत्पाद का नाम होगा, यहां इस नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? एल्किल समूह। तो ये हो गया आपका N एल्किल। और ये जो समूह है ये समूह कहलाएगा आपका एसिटेमाइड। इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एसिड और एमाइड, तो एसिटेमाइड एन एल्किल एसिटेमाइड, ये इस प्रोडक्ट का नाम होगा, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट अप टू इसमें ऐड किया जाए, जैसे 2 डिग्री एमीन के लिए जो हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर जा रही है, ये थी आपकी 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन की क्रिया जो है आपने एसिटिल क्लोराइड के साथ संपन्न की है। अब इसकी जगह अगर 2 डिग्री एमीन्स को लिया जाए तो 2 डिग्री एमीन्स को लेंगे तो यहां जो है वो चेंज कर दिया। 2 डिग्री एमीन्स लेंगे R, N, H और R, ठीक है। ये आपका 2 डिग्री एमीन है। इसकी क्रिया वही एसिटिल क्लोराइड के साथ संपन्न करवानी है। Cl, C डबल बॉन्ड O और CH3 इसके साथ संपन्न होनी है। तो जैसे इसके साथ संपन्न होगी तो ठीक जो अपने प्रीवियस ऊपर किया था उसी तरीके से इसकी हाइड्रोजन इसकी क्लोरीन को लेकर बाहर निकलती है -HCl के रूप में। तो जो शेष बचा वो उत्पाद अपने पास क्या होगा? उत्पाद को देखें तो उत्पाद हो गया, यहां से देखो, एल्किल समूह R, N, R, N, R और इस हाइड्रोजन के स्थान से जहां से हाइड्रोजन मुक्त हुआ है वहां के क्या जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3 समूह, C डबल बॉन्ड O CH3 और HCl निष्कासित। अब इस प्रोडक्ट का नाम, इस उत्पाद का नाम क्या होगा? अब यहां देखो, नाइट्रोजन के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा आपका N डाई एल्किल, ठीक है। 2 एल्किल समूह हो गए, किसके साथ जुड़े हुए? नाइट्रोजन के साथ। तो ये हो गया आपका N डाई एल्किल और वही ये समूह ये कहलाएगा आपका एसिटेमाइड, ठीक है। तो इस तरीके से 1 डिग्री और 2 डिग्री, ये क्या था अपना? 2 डिग्री एमीन। 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन्स जो है वो एसिलीकरण की अभिक्रिया दर्शाते हैं। जबकि 3 डिग्री एमीन जो है, 3 डिग्री एमीन ये अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। अब 3 डिग्री एमीन ये अभिक्रिया क्यों नहीं दर्शाता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो परमाणु है उस नाइट्रोजन परमाणु पे जो है वो हाइड्रोजन क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होने के कारण
तृतीयक अमीन जो है ये अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर जब अंतर डिफाइन किया जाता है, अंतर पूछा जाता है, तो इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया जो है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन द्वारा दी जाती है और कौन सी अभिक्रिया नहीं दी जाती, वो अपने को देखना होता है। तो एसिलीकरण जो अभिक्रिया है, एसिलीकरण अभिक्रिया प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन द्वारा दी जाती है, जबकि तृतीयक एमीन द्वारा यह अभिक्रिया नहीं दर्शाई जाती। और कारण मालूम हो गया, क्योंकि तृतीयक एमीन में जो है वो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन अनुपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगली अभिक्रिया की बात करें इसमें एसिलीकरण में। अब यही अभिक्रिया जो है, इसी अभिक्रिया को एसिलीकरण में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ संपन्न करवाया जाए। ये एसिलीकरण में ही चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ एसिलीकरण। अब ये तो था एसिटिल क्लोराइड के साथ, अगर अब ये अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ संपन्न की जाती है, तो जैसे 1 डिग्री एमीन लें, पुनः इस अभिक्रिया को लें, जैसे आर एन एच और एच, अभिक्रिया किसके साथ संपन्न करवानी है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है अपना CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, इसके साथ अपने को यह अभिक्रिया संपन्न करवानी है। तो जब ये इसके साथ ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो अपना प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? तो प्रोडक्ट देखें यहां, तो इस जगह देखो, एसिटिक एनहाइड्राइड में इस ऑक्सीजन के इधर एसिटेट समूह है, इधर एसिटिक समूह है, दोनों तरफ एसिटिक समूह समान है। तो जब सममित स्थिति हो तो उस स्थिति के अंदर आप ये बॉन्ड भी तोड़ सकते हो और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ा जा सकता है। इस ऑक्सीजन के इधर वाला बॉन्ड भी तोड़ सकते हो और इधर वाला बॉन्ड भी तोड़ सकते हो। तो मान लिया मैंने अगर ये बॉन्ड तोड़ा है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक किया है, तो इस स्थिति के अंदर ऑक्सीजन पे चार्ज होगा नेगेटिव और कार्बन पे चार्ज होगा पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीजन की वजनता ज्यादा है तो इस पे चार्ज आएगा माइनस का और कार्बन पे चार्ज आएगा प्लस का। तो ये जो समूह है, ये समूह यहां से इसकी एक हाइड्रोजन को लेकर बाहर होता है, इस तरीके से ये समूह बाहर हो जाएगा और ये कार्बन जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा? नाइट्रोजन के साथ। तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट को देखें तो देखो RNH, RNH। अब नाइट्रोजन के साथ कौन आके जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में प्लस क्या बाहर जा रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड O और H, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये अपने पास उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में जो अपने पास उत्पाद मिला है, देखो वही उत्पाद है जो एसिटिल क्लोराइड के साथ था। यहां पे उत्पाद का नाम क्या है? नाइट्रोजन के साथ एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो एन एल्किल और ये हो जाएगा 2 कार्बन के लिए एसिड और ये एमाइड, एसिटेमाइड। ठीक है, एन एल्किल एसिटेमाइड। और ये जो समूह है, ये जो उत्पाद है, उसका नाम क्या है? इस उत्पाद का नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा भी एल्किलीकरण जब करवाया जाता है तो उसके फलस्वरूप अपने को उत्पाद क्या मिलता है? एन एल्किल एसिटेमाइड। तो ये तो था अपने पास क्या? 1 डिग्री एमीन। अब सेम प्रोसीजर आप किसके लिए करोगे? 2 डिग्री एमीन के लिए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। जब 2 डिग्री एमीन की बात की जाती है, इसको नोट करें फटाफट। जब 2 डिग्री एमीन की बात की जाएगी, ठीक उसी तरीके से होगा, वही उत्पाद मिलेगा जो अपने को पहले मिल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग आएगा। आपको 2 डिग्री एमीन करना है तो ये नोट कर लिया होगा। तो 2 डिग्री एमीन के लिए मैंने यही प्रोसीजर रखा है, सेम इसी तरीके से रखा है, यही वैल्यूज हैं। बस यहां इस एक हाइड्रोजन की जगह उठा के मैंने जो है वो चेंज हो जाएगा, करेक्शन यहां इस जगह मैंने रख दिया एल्किल समूह R। ठीक है, जैसे ही R हुआ तो यहां जो ये हाइड्रोजन थी, इस हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा? यहां इस जगह क्या जोड़ दोगे आप? एक एल्किल समूह R जोड़ दोगे। अभिक्रिया सेम वही होगी। अब यहां क्या हो जाएगा? इस जगह एक एल्किल समूह और बढ़ गया, तो N डाई एल्किल, N डाई एल्किल एसिटेमाइड, N डाई एल्किल एसिटेमाइड। ये अपना उत्पाद होता है। और ये जो था वो क्या था? अपना 2 डिग्री एमीन। तो इस तरीके से 2 डिग्री एमीन के द्वारा भी अपने को वही उत्पाद मिलता है। तो ये अपने पास इस एसिलीकरण में 2 अभिक्रियाएं हो गई। पहली अभिक्रिया थी वो किसके साथ थी? एसिटिल क्लोराइड के साथ। और सेकंड जो अभिक्रिया
जो अपने पास रिएक्टेंट है वो क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड के द्वारा सेम उत्पाद प्राप्त होता है। ये आपकी एसिलीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट वन, अगली अभिक्रिया की बात करें तो अगली अभिक्रिया होगी अपनी बेंजोइलीकरण। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालें बेंजोइलीकरण। नंबर 4 बेंजोइलीकरण। अब बेंजोइलीकरण जो अभिक्रिया है, ठीक है, इस बेंजोइलीकरण अभिक्रिया को जो है वो शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया भी कहा जाता है। बेंजोइलीकरण अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। तो यहां आप ब्रैकेट में कह सकते हो या यूं नीचे लिख सकते हो, इसे शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसे शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा, इस अभिक्रिया में एक ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया में जो अपना उत्प्रेरक होता है वो उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक होगा आपका पिरिडीन। यह अभिक्रिया पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो नाम देखो इसमें क्या है, बेंजोइलीकरण। आपको एमीन की क्रिया किसके साथ संपन्न करवानी है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। जैसे अगर मैं एक कॉमन अभिक्रिया के लेकर इसको सॉल्व करूं, जैसे एग्जांपल के लिए है RNHH, इसकी अभिक्रिया आपने बेंजोइल क्लोराइड के साथ संपन्न की, Cl C डबल बॉन्ड O और ये वलय। ठीक है, ये कहलाता है बेंजोइल क्लोराइड। अब इसके साथ आपने अभिक्रिया जो है वो संपन्न की है, इसके साथ संपन्न करवा रहे हो किसकी उपस्थिति में, C5H5N। ये क्या है, पिरिडीन। C5H5N को क्या कहा जाता है, पिरिडीन। इसकी उपस्थिति में आप इसको क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। ठीक है, तो जो उत्पाद बनने वाला है वो उत्पाद क्या होगा, तो यहां से वही जो अभी ने पीछे अभिक्रियाओं में किया है उसी तरीके से इसकी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसकी एक क्लोरीन को लेकर बाहर निकलती है HCl के रूप में। तो यहां से जो अपने पास उत्पाद बनने वाला है वो उत्पाद क्या हो जाएगा, RNH। इस NH के साथ क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहां जो है वो वलय, प्लस बाहर क्या जा रहा है, HCl। अब उत्पाद का नामांकन किया जाए तो उत्पाद देखो, नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ी हुई है, नाइट्रोजन के साथ एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा N एल्किल। उत्पाद का नाम लिखें N एल्किल। और ये समूह जो है वो बचा हुआ, क्या बचा आपका, ये पूरा समूह जो बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा, बेंजेमाइड। N एल्किल बेंजेमाइड, ये अपने प्रोडक्ट का नेम होगा। क्लियर है। तो अब इस तरीके से यह अभिक्रिया जो है वो किस किस के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। तो देखो यहां पे एक चीज कंपलसरी है कि नाइट्रोजन के पास किसका उपस्थित होना आवश्यक है, हाइड्रोजन का। तो ये 1 डिग्री एमीन, ये अपने पास क्या थी, यहाँ पे प्रारंभ में जो अपने लिया वो क्या था, 1 डिग्री एमीन। तो क्या यह अभिक्रिया 2 डिग्री एमीन द्वारा दी जा सकती है, बिल्कुल, यह अभिक्रिया 2 डिग्री एमीन के द्वारा दी जा सकती है। यहां क्या होगा, हाइड्रोजन कंपलसरी है, तो 2 डिग्री में क्या होता है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। आप इस हाइड्रोजन की जगह, जब आपको 2 डिग्री एमीन के साथ ये अभिक्रिया संपन्न करवानी हो तो आप इस हाइड्रोजन की जगह क्या पुट कर सकते हो, एक एल्किल समूह, यहां हो जाएगा R। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो इसको अगर 2 डिग्री अभिक्रिया के लिए देखें, 2 डिग्री एमीन के लिए देखें, तो मैं इसमें करेक्शन कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। तो यहां से ये मेरा जो है वो क्या तैयार हो जाएगा, 2 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री एमीन। अब 2 डिग्री एमीन होते ही यहां मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। इस प्रोडक्ट में स्थिति क्या हो जाएगी, यहां जहां नाइट्रोजन था वहां पे आप उठा के क्या पुट कर दोगे, एक एल्किल समूह, यहां पुट कर दिया मैंने एल्किल समूह, और ये हो गया 2 डिग्री एमीन। तो इस तरीके से 2 डिग्री एमीन के साथ ये हो जाएगा। और उत्पाद में जो है सेम वही स्थिति हो जाएगी। यहां जो है उत्पाद में क्या हो जाएगा, N डाई एल्किल बेंजेमाइड, N डाई एल्किल बेंजेमाइड, ये अपना उत्पाद होगा।
क्लियर है? तो यह अभिक्रिया कहलाती है शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। तो एग्जाम में इसके नाम के आधार पे आपको ये शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया से भी क्वेश्चन दे सकता है या फिर बेंजोइलीकरण से भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। क्लियर है? ये आपकी बेंजोइलीकरण। नेक्स्ट वन, अग्रीय अभिक्रिया नंबर 5। तो सारी अभिक्रियाएं सिंपल है, जितना रिटर्न वर्क करके आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे उतना ही जल्दी याद होगा। सिंपल अभिक्रियाएं कोई टिपिकल अभिक्रिया नहीं है जिसमें प्रॉब्लम हो कि अभिक्रिया अपने जो है वो समझ से बाहर है। नेक्स्ट वन, अगली अभिक्रिया की बात करें तो वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल, नंबरिंग अपनी डालते जाना, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखो कार्बिल एमीन जो अभिक्रिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को जो है वो एक अन्य नाम से और बुलाया जाता है, जिसमें अपन यहाँ पे प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का परीक्षण करते हैं, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा काम में आती है। ये जो है इसमें एक चीज नोट करने वाली होगी, ये भी आपको याद रखना है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है वो केवल और केवल 1 डिग्री एमीन द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। जब एमीनों का टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, तो वहां ध्यान रखना होता है कि प्राथमिक एमीन ही यह अभिक्रिया शो करता है, जबकि 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन ये अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। तो यूं भी कह सकता हूं कि यह जो है वो प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट डाल के लिखेंगे और पॉइंट डाल के लिखो कि यह अभिक्रिया प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होती है। प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होती है। सेकंड पॉइंट, इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन द्वारा, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन द्वारा यह परीक्षण नहीं दिया जाता है। द्वितीयक व तृतीयक एमीन द्वारा यह परीक्षण नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में वही मैं कॉमन ले रहा हूं, एक कॉमन एमीन ली है जैसे RNH2। इस एमीन की 1 डिग्री एमीन की, क्योंकि प्राथमिक एमीन ये परीक्षण देता है, 1 डिग्री एमीन की क्रिया आप क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, क्लोरोफॉर्म के साथ प्रबल क्षार जैसे एल्कोहली KOH, ये एल्कोहली KOH है। ठीक है, एल्कोहली KOH, इसके साथ ये अभिक्रिया आप संपन्न करवाते हो। इसके साथ जब इसको गर्म किया जाता है, क्या करोगे आप इसे, इसकी प्रेजेंस के अंदर गर्म किया जाता है। तो जैसे इसको गर्म किया जाता है तो यहां से क्या प्राप्त होगा, यहां से आपको एक अरुचिकर गंध मिलेगी और वो अरुचिकर गंध जो होगी वो आइसोसाइनाइड की होगी। किस तरीके से, तो यहां देखें इसमें बन क्या रहा है, यहां आइसोसाइनाइड। तो देखो एल्किल समूह R, आइसोसाइनाइड होता है अपना NC। ठीक है, ये हो गया आपका एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस। तो यहां देखो पोटेशियम जो दिया हुआ है, यहां से पोटेशियम, ये पोटेशियम 3 क्लोरीन को लेकर बाहर निकलता है, निष्कासित होगा, तो ये बन जाएगा थ्राइज KCl। तो यहां पे पोटेशियम की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन को लेकर बाहर होंगे, 3 KCl। ध्यान रखना, 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन को लेकर बाहर होते हैं। अब यहां बचा अपने पास ग्रुप क्या, OH, 3 OH, यहां OH समूह दिया हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट है। तो देखो 3 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 4 और 2 हाइड्रोजन ये, टोटल कितनी हो गई, 6 हाइड्रोजन। और 6 हाइड्रोजन को लिखा जा सकता है थ्राइज H2। और देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3, तो थ्राइज H2, ये साथ में निष्कासित होता है, जलकाणु निष्कासित होता है। तो अपना जो मुख्य उत्पाद है वो क्या हो गया, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो उत्पाद का नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड। यह अभिक्रिया कहलाती है आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया और किसके द्वारा दी जाती है, केवल और केवल 1 डिग्री एमीन द्वारा, जो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन के परीक्षण में प्रयुक्त होती है।
क्लियर है? तो एक 1 डिग्री एमीन की क्रिया थ्योरेटिकल रूप में से याद रखें, 1 डिग्री एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक एओएच के साथ जब संपन्न की जाती है या इसकी उपस्थिति में जब इनको गर्म किया जाता है तो उसके फलस्वरूप एक अरुचिकर गंध वाला एल्किल आइसोसाइनाइड कंपाउंड प्राप्त होता है। ठीक है, उसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है, जो 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन द्वारा नहीं दिया जाता। क्लियर? नेक्स्ट अगली अभिक्रिया। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया की बात करें तो अगली अभिक्रिया जो है वो है अपनी कार्बन डाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट है अगली कार्बन डाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। कार्बन डाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। अब जो कार्बन डाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया होती है एमिनो की, इसके लिए आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद की गंध जो है वो सरसों के तेल जैसी होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को जो है वो हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर जब भी एमीन की अभिक्रिया कार्बन डाई सल्फाइड के साथ संपन्न की जाती है तो उसके फलस्वरूप प्राप्त अंतिम उत्पाद की गंध सरसों के तेल जैसी होती है, इसलिए इसे हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें आप एक पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले वो पॉइंट लिखें, प्राथमिक एमीन की क्रिया कार्बन डाई सल्फाइड के साथ संपन्न करवाने पर मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में डाईथायोकार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है जिसे मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनेट का निर्माण होता है, जिसकी गंध सरसों के तेल जैसी होती है। इसलिए इसे हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी कहते हैं। इसलिए इसे हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक है, तो ये एग्जाम के अंदर बेटा इस नाम से भी अभिक्रिया देकर पूछी जा सकती है कि हॉफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया जो है वो दीजिए कि अभिक्रिया क्या है। तो इसमें वही आपको प्राथमिक एमीन लेना है, जैसे मैंने एक प्राथमिक एमीन लिया RCH2 और NH2। ठीक है, ये एक प्राथमिक एमीन है। इस प्राथमिक एमीन अभिक्रिया आपने किसके साथ संपन्न की? कार्बन डाई सल्फाइड के साथ। ठीक है, CH2 के साथ। अब इस CH2 को आप यूं ना लिखकर मैं अभिक्रिया के लिए सुविधाजनक रूप से इस तरीके से ले सकता हूं कि सल्फर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, कार्बन डाई सल्फाइड। जब आप कार्बन डाई सल्फाइड के साथ ये अभिक्रिया संपन्न करवाते हो या इसकी उपस्थिति में आप इसको क्या करते हो? गर्म करते हो। तो जब इसकी उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है तो उसके फलस्वरूप मध्यवर्ती डाईथायोकार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। वो किस तरीके से होगा? एल्किल समूह दिया हुआ है RCH2। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? इस स्थिति में कार्बन डाई जो सल्फाइड है और जो एमीन समूह है इसके बीच में पुनर्विन्यासन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, पुनर्विन्यास उत्पन्न होता है। तो उसमें क्या होगा? इस नाइट्रोजन में जो 2 हाइड्रोजन दी हुई है, नाइट्रोजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो विस्थापित होती है, कहां पहुंचती है? सल्फर के पास। ठीक है, ध्यान रखना इसमें से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक पाई बॉन्ड आपने ब्रेक किया, दोनों तरफ समान स्थिति है तो 2 सिग्मा बनेंगे। जैसे मान लो आपने ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया है, ये वाला, तो 2 सिग्मा बनेंगे। एक सिग्मा बनेगा कार्बन के पास, एक सिग्मा बनेगा सल्फर के पास। तो जो कार्बन के पास सिग्मा बंध बनेगा वो सिग्मा बंध तो जुड़ जाएगा किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ।
और यहां से एक हाइड्रोजन निकलकर किसके साथ जुड़ जाएगी, सल्फर के साथ। मान लो आप ये पाई बॉन्ड ब्रेक करते हो, तो यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो 2 सिग्मा बनेंगे, एक सिग्मा कार्बन के पास, एक सल्फर के पास। तो सल्फर के पास जो सिग्मा बंध बनता है उसके साथ इस नाइट्रोजन की एक हाइड्रोजन आके जुड़ती है, और इस कार्बन का सिग्मा बंध ये किससे जुड़ जाता है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तो अवस्था किस तरीके से हो जाएगी, NH, इसकी एक हाइड्रोजन उठा के आपने किसको दे दी, सल्फर को, और कार्बन को किससे जोड़ दिया, नाइट्रोजन से। तो यहां जुड़ गया कार्बन, यहां हो गया SH, और ये जो समूह है डबल बॉन्ड S, ये आपने नीचे दे दिया। ठीक है, तो ये जो समूह कहलाता है ये कहलाता है आपका डाइथायोकार्बनिक अम्ल। इसको कहते हैं डाइथायोकार्बनिक अम्ल। अब इस डाइथायोकार्बनिक अम्ल की क्रिया आपने किसके साथ संपन्न की है, मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, HgCl2 के साथ। जब आप इसकी क्रिया इसके साथ संपन्न करवाते हो तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, यहां से वही निष्कासन होगा, विलोपन होगा किस किस का, एक तो इस हाइड्रोजन का और एक इस हाइड्रोजन का। ये जो 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन को लेकर बाहर होंगी, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन को लेकर बाहर होंगी, तो -2 HCl ये बाहर हो गया। और ये एक मर्क्यूरी जो है वो इस एक सल्फर को लेकर यहां से निष्कासित हो जाएगा, तो -HgS। अब जो शेष बचा वो अपना प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब शेष क्या बचा, R CH2 ये हो गया अब आपका N। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 डबल बॉन्ड, फिर हो गया आपका C, और यहां पे जो आपने सिंगल बॉन्ड को ब्रेक किया है तो यहां 2 सिग्मा बॉन्ड जैसे क्रिएट करोगे तो पाई बंध बन जाएगा NC डबल बॉन्ड S। इसे ही कहा जाता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो उत्पाद का नाम क्या हो जाएगा आपका, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। और इसकी गंध जो है वो कैसी होती है, इसकी गंध सरसों के तेल जैसी होती है, और इसी कारण जो है इसे क्या कहा जाता है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ एक प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन, इसकी क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से संपन्न करवाओगे। इसकी उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो इसके फलस्वरूप मध्यवर्ती कार्बनिक यौगिक बनता है डाइथायोकार्बनिक अम्ल। इस डाइथायोकार्बनिक अम्ल को जब गर्म किया जाता है मर्क्यूरी क्लोराइड की उपस्थिति में तो उसके फलस्वरूप सरसों के तेल जैसी गंध वाला एक कंपाउंड बनता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, जिसे अपन इस नाम के इस गंध के आधार पर हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया की बात करें तो अगली अभिक्रिया जो है वो होगी अपनी नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब नाइट्रस अम्ल जो है वो क्या होता है, नाइट्रस अम्ल बोला जाता है HNO2 को। ठीक है, HNO2 होता है नाइट्रस अम्ल। तो आपको वही क्या करना है, एक कॉमन एमीन का अमीन लेनी है, कॉमन एमीन ले, जैसे उदाहरण के लिए ले लिया मैंने R CH2 NH2 प्लस। इसकी क्रिया किसके साथ संपन्न करवानी है, नाइट्रस अम्ल के साथ। तो जब नाइट्रस अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया संपन्न होगी तो इसकी अभिक्रिया को आप संपन्न करवाने के लिए किस रूप में अपना जो प्रोडक्ट होगा, अपना जो उत्पाद होगा वो क्या होना चाहिए, संबंधित उत्पाद जो है वो क्या होना चाहिए। तो जब आप इसको इसके साथ गर्म करोगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहां से N2 जो है, N2 गैस वो क्या होगी, मुक्त होगी। N2 गैस का क्या होगा, निष्कासन होगा। तो अभिक्रिया अपनी पीछे HNO2 इसकी बात करें, इसके साथ जब इसकी अभिक्रिया संपन्न होती है तो यहां अपना जो मुख्य उत्पाद होगा प्राथमिक एलिफेटिक एमीन के साथ, तो यहां से अपना जो मुख्य उत्पाद होता है वो मिलता है अपने को एक एल्कोहल, और डाई नाइट्रोजन जो है वो यहां से क्या होती है, मुक्त होती है। क्लियर है, HNO2 दिया हुआ है। अब इसको अगर ब्रीफली इस अभिक्रिया को मैं रफली थोड़ा ब्रीफली ले रहा हूं, आप इस रूप में भी इसे कर सकते हैं। जैसे कॉमन लिया मैंने R CH2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, 1 डिग्री एमीन हो गई। नाइट्रस अम्ल से क्रिया करवानी है तो नाइट्रस अम्ल के लिए जो है वो हो गया मेरा
OH, इसको यूं ले सकता हूं मैं N डबल बॉन्ड O और OH, HNO2, ठीक है, HNO2 नाइट्रस अम्ल हो गया। अब इसमें बॉन्ड वियोजन किस तरीके से होगा कि इसका बॉन्ड वियोजन तो यहां से ये H2O के रूप में बाहर, यहां से ये N2O के रूप में, और ये यहां से प्रोडक्ट, ये वाली स्थिति। तो RCH2, तो उत्पाद क्या बना RCH2OH, RCH2OH, यहां से ये प्लस N2 गैस के रूप में, और प्लस क्या बन गया H2। तो ये क्या है मेरा एक एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, इस अभिक्रिया के द्वारा एल्कोहल की प्राप्ति होती है। तो जब नाइट्रस अम्ल जो है 1 डिग्री एमीन, एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन से क्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप एल्कोहल का निर्माण होता है। मान लीजिए इसकी जगह अभिक्रिया, इस नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया आप 2 डिग्री एमीन के साथ संपन्न करवाते हैं। ये 1 डिग्री एमीन था, 1 डिग्री एमीन के साथ क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अगर यही अभिक्रिया 2 डिग्री एमीन के साथ संपन्न होती है तो अपना जो उत्पाद होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए देखें सेकेंड वन, इसी में नाइट्रस अम्ल के साथ हो रही है फर्स्ट अभिक्रिया। सेकेंड अभिक्रिया जब 2 डिग्री एमीन लिया जाए तो 2 डिग्री एमीन के लिए यहां मैंने जो है वो ले लिया कॉमन R, NH और R, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ संपन्न करवानी है, वही नाइट्रस अम्ल के साथ HNO2। अब जैसे ही इसकी अभिक्रिया इसके साथ संपन्न होती है तो उसके फलस्वरूप अपना जो प्राप्त होगा उत्पाद होगा, वो प्राप्त उत्पाद एक पीली तेलीय परत से युक्त अविलय पदार्थ बनेगा जिसे कहा जाता है एन नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन। उत्पाद किस तरीके से होगा कि इस समूह की ये हाइड्रोजन, इस समूह की हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो वियोजित होती है, HNO2 किस रूप में वियोजित होता है, रफ है ये ऊपर नोट कर रहा हूं मैं, रफ अभी पीछे किया था। HNO2 होता है OH N डबल बॉन्ड O, इस रूप में वियोजित होता है। इस अभिक्रिया को आप इस रूप में भी ले सकते हैं, जैसे यहां मैंने इसको इस तरीके से ले लिया, नाइट्रोजन इसके साथ है हाइड्रोजन प्लस ये ले लिया HO N डबल बॉन्ड O, इस रूप में ले लिया। तो यहां से क्या होगा, इसकी ये हाइड्रोजन, इसकी ये हाइड्रोजन इसके OH समूह को लेकर क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी H2 के रूप में। तो यहां से अपना जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, RNR, H2 बाहर हो गया, ये सिंपल इससे के साथ आगे जुड़ता है N डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 प्लस साथ में क्या हो रहा है H2O, ये अपना उत्पाद। और इस उत्पाद का नाम क्या है, N नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो, ये समूह है नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो डाई इनके लिए डाई एल्किल और इस नाइट्रोजन के लिए एमीन, N डाइकिल एल्किल एमीन, ये अपना उत्पाद होता है। तो यहां ध्यान रखना ये कि ये जब नाइट्रोसो एमीन इसके अंदर बन रहा है, नाइट्रोसो एमीन बन रहा है, तो नाइट्रोसो एमीन बनाते हैं जो कि क्या होता है कि पीली तेलीय परत के रूप में, पीली तेलीय परत के रूप में उपस्थित होता है। ये किस रूप में उपस्थित होगा, पीली तेलीय परत के रूप में, याद रखना है इसको। पीली तेलीय परत के रूप में अलग होता है जिसे, और अविलय होता है जिसे अपन इसको पृथक सेपरेट कर सकते हैं। तो यह अभिक्रिया हो गई आपकी 2 डिग्री एमीन के साथ, क्लियर। तो 2 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एन नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन बनाता है जो एक पीली तेलीय परत के रूप में उपस्थित होता है। नोट करना है इसके नीचे, ये ध्यान रखना, इसके नीचे आप प्रोडक्ट नीचे लिख कर सकते हो, पीली तेलीय परत के रूप में उपस्थित। थर्ड वन, तीसरा, अगर नाइट्रस अम्ल की क्रिया जो है वो 3 डिग्री एमीन के साथ संपन्न की जाती है तो अपना जो प्राप्त अंतिम उत्पाद है वो क्या होगा। तो उसके लिए देखें, तो यहां लिया मैंने 3 डिग्री एमीन, तो आप 3 डिग्री एमीन ले कॉमन R N R और R, ठीक है। 3 डिग्री एमीन है। इस 3 डिग्री एमीन की क्रिया आप किसके साथ संपन्न करवा रहे हो, नाइट्रस अम्ल के साथ, HNO2 के साथ, HNO2। तो जब आप इसके साथ इसकी अभिक्रिया को संपन्न करवाते हो तो ये क्रिया करके जो है वो नाइट्राइट बनाता है, नाइट्राइट
अम्ल का निर्माण करता है। वो किस तरीके से, किसकी जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कौन अडेप्ट करता है, ये हाइड्रोजन अडॉप्ट करता है ये नाइट्रोजन समूह, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर प्रेजेंट है। ये किस रूप में टूटेगा, H+ और NO2- के रूप में। तो उत्पाद क्या हो जाएगा, उत्पाद सिंपल है, R समूह जुड़ा हुआ है और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन, लॉन पेयर के द्वारा हाइड्रोजन, और इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस का, और साथ में हो जाएगा NO2-। ठीक है, इसे कहा जाता है ट्राई एल्किल, 1 2 3 ट्राई एल्किल। क्लियर। और अमोनियम, ये 4 संयोजकता हो रही है तो बोल देंगे अमोनियम, पॉजिटिव चार्ज है तो ईएम जुड़ेगा, अमोनियम, ट्राई एल्किल अमोनियम, और ये हो जाएगा आपका नाइट्राइट। तो उत्पाद का नाम नीचे नोट करें, ट्राई एल्किल, ट्राई एल्किल अमोनियम, अमोनियम नाइट्राइट, ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्राइट, ये अपना उत्पाद। क्लियर है। तो इस तरीके से 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन विभिन्न प्रकार से नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो ये आपकी नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया है। नेक्स्ट वन, अगली अभिक्रिया की बात करें तो अगली अभिक्रिया होगी आपकी, डालें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगली है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार से संपन्न होगी, तो इसके लिए आप कॉमन एक मैंने एमीन लिया है, जैसे RCH2NH2। ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीकारक जैसे मैंने ले लिया KMnO4। ठीक है, KMnO4 ऑक्सीकरण करता है, तो जब KMnO4 इसका ऑक्सीकरण करेगा तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यहां पे आपने जो है वो पोटेशियम परमेनेट लिया, इसके अलावा पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी यूज में ले सकते हैं। तो जब इसका इसके साथ ऑक्सीकरण होता है तो इसके फलस्वरूप यहां से इसकी एक हाइड्रोजन और इसकी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चल रहा है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण हो रहा है, प्रेजेंस, इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहां से इसकी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकलती हैं, किसके रूप में, -H2O के रूप में। H2O यहां से बाहर होता है तो यहां से इसका एक सिग्मा बंध और यहां से इसका एक सिग्मा बंध मिलके यहां क्या बनाते हैं, बीच में एक पाई बॉन्ड। तो उत्पाद बनता है RCH डबल बॉन्ड NH, इसका एक सिग्मा और इसका एक सिग्मा मिलके यहां क्या बना देगा, पाई बॉन्ड। अब एक एक सिग्मा क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसकी बाहर जाती है, एक इसकी बाहर जाती है H2O के रूप में, तो उत्पाद ये बनता है, ये कहलाता है अपना एल्डिमिन, इसको बोला जाता है एल्डिमिन। ठीक है, अब इस एल्डिमिन का आगे अम्लीय जल अपघटन करवाया जाता है। एल्डिमिन का आगे क्या होगा, अम्लीय जल अपघटन, इस समूह का आगे अम्लीय जल अपघटन H3O+। तो जब आप इसका अम्लीय जल अपघटन करवाओगे तो अम्लीय जल अपघटन के फलस्वरूप क्या होगा, तो ध्यान रखना, अम्लीय जल अपघटन H3O+, ये रफ काम है, रफ बता रहा हूं, रफली है, H3O+ जो है वो किस रूप में टूटता है, याद होगा 11 में पढ़ा है, H2O+ H+ के रूप में, इस रूप में टूटता है। तो क्रिया कौन कर रहा है यहाँ पे, H2O समूह। तो H2O समूह क्रिया करता है, तो देखो यहाँ पे जो NH प्रेजेंट है, ये NH इसकी 2 हाइड्रोजन को लेकर क्या बना देता है, NH3। NH इसकी 2 हाइड्रोजन को लेकर क्या बना देगा, H2O की 2 हाइड्रोजन को NH3 में, और जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ जुड़ जाएगी, कार्बन के साथ। तो प्रोडक्ट हो गया RC डबल बॉन्ड O और H, ये क्या है मेरा, एक एल्डिहाइड। तो प्राप्त उत्पाद क्या होगा, एल्डिहाइड। क्लियर है, कॉमन अभिक्रिया है। अब यहाँ पे जो कॉमन अभिक्रिया ले रहा हूं मैं इस R की जगह, वो R की जगह आपको कोई भी समूह दे सकता है, जैसे मैथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, जो भी आप समूह ले रहे हो, यूज में ले रहे हो, उसी के अनुसार अपना उत्पाद हो जाएगा। तो कुल मिला के प्राप्त मेरा अंतिम जो उत्पाद होगा वो क्या होगा, एक एल्डिहाइड, एल के नेल। एल्डिहाइड का नाम होता है एल, तो एल के नेल मुझे जो है वो प्राप्त होता है। अब यहां जो है मैंने अभिकारक थोड़ा चेंज किया, अभिक्रिया सेम इसी तरीके से, प्रोसीजर ये है, कुछ अभिकारक इस तरीके से लिया, जैसे CH3 CH CH3 और यहां ले लिया N2, वही ऑक्सीकरण करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो जैसे इसका ऑक्सीकरण होगा तो इसके फलस्वरूप क्या होगा,
इसकी एक हाइड्रोजन और इसकी एक हाइड्रोजन कार्बन की और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन की, ये दोनों हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बाहर निकालेंगी, H2O। तो इसका एक सिग्मा बंध और इसका एक सिग्मा बिंद यहां मिलके क्या बना देगा, एक पाई बॉन्ड। तो उत्पाद क्या बन जाएगा, उत्पाद होगा CH3 डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब यहां इसका फिर आगे क्या करवाना है आपको, वही अम्लीय जल गठन। तो अम्लीय जल गठन की सेम उपस्थिति में जो अभी बताया था उसी तरीके से ये NH समूह इसके दो हाइड्रोजन को लेके क्या बना देगा, NH3। ठीक है, और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगी, कार्बन के साथ। तो उत्पाद हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या बन गया आपका, एक कीटोन, संबंधित कीटोन। तो इस प्रोसीजर के द्वारा अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, कीटोन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इनका एमिनो का जब आप ऑक्सीकरण करवाते हो तो वहां से आपको एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट वन, जब इनका ऑक्सीकरण एलिफेटिक जो अपने पास प्राथमिक एमीन है, इन एलिफेटिक प्राथमिक एमीन का जब ऑक्सीकरण हाइड्रोजन पेरोक्साइड या जो अपने पास परअम्ल होता है इनकी उपस्थिति में जब करवाया जाता है तो इसमें क्या होता है कि पुनर्विन्यासन की प्रक्रिया संपन्न होती है और पुनर्विन्यासन होकर जो है इसमें अपने को एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होते हैं। दोबारा पॉइंट को सुनना कि जब एलिफेटिक प्राथमिक एमिनो का हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो या आपका कोई परअम्ल दिया हुआ हो, उसकी उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होता है तो उसके फलस्वरूप एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। किस तरीके से, इसकी अभिक्रिया को देखें तो ये सारा प्रोसीजर ऑक्सीकरण का ही चल रहा है। ये तो था पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में। अगर आप परअम्ल लिए जाएं तो जैसे एक एमीन ली CH3N और इस नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन H और H, जहां इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर। अब इसका जो ऑक्सीकरण है वो किसकी उपस्थिति में करवाया जा रहा है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। या कोई भी आप पर अम्ल ले सकते हो, जैसे H2SO5 है, पेरोक्साइड होता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब इसकी उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ पे अपने पास संबंधित उत्पाद क्या होगा, तो यहाँ ले लिया जैसे CH3 नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई है दो हाइड्रोजन, जुड़ी हुई है। अब क्या होगा कि ये जो है ऑक्सीजन, इसका जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, उससे संयोजी बंध, और स्थिति होती है ये एन बॉन्ड O। अब इसमें क्या होता है, पुनर्विन्यासन होता है। इसका क्या होगा, पुनर्विन्यास। यहां क्या करोगे, पुनर्विन्यास। और जब इसका पुनर्विन्यास होगा तो अपने पास उत्पाद क्या बनेगा, CH3 और ये हो जाएगा NH और ये हाइड्रोजन कौन ले लेगा, इसकी एक हाइड्रोजन कौन ले लेगा, इसकी हाइड्रोजन। पुनर्विन्यासन जब होता है तो इसकी एक हाइड्रोजन कौन लेता है, ये ऑक्सीजन ग्रुप, और कन्वर्ट हो जाएगा OH में। ठीक है, CH3 NH और OH, और इस उत्पाद का नाम होगा मैथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। उत्पाद का नाम नीचे नोट करो, मैथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, ये अपना प्राप्त उत्पाद होगा। ये स्थिति कब है, जब आप किसकी क्रिया, पर अम्ल के साथ, एमिनो की क्रिया किसके साथ संपन्न करवाते हो, पर अम्लों के साथ, तो उसके फलस्वरूप अपने को ये प्राप्त होता है। सेम आप इसी तरीके से जो है वो 2 डिग्री एमीन के साथ भी ये क्रिया संपन्न करवा सकते हो और 3 डिग्री एमीन के साथ भी ये क्रिया संपन्न करवा सकते हो। लेकिन एक चीज में ध्यान रखना कि 2 डिग्री एमीन के साथ तो पुनर्विन्यासन होता है, लेकिन 3 डिग्री एमीन के साथ पुनर्विन्यासन नहीं होता है। अब 3 डिग्री एमीन के साथ पुनर्विन्यासन क्यों नहीं होता है, उसका रीजन है कि नाइट्रोजन के पास क्या होती है, हाइड्रोजन अनुपस्थित होती है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में सेम प्रोसीजर इसी तरीके से चलेगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन में इसी तरीके से चलेगा, लेकिन 3 डिग्री में अलग होता है, क्योंकि वहां पे जो है वो नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वहां पे पुनर्विन्यासन नहीं होता है। वहां अभिक्रिया यहाँ की खत्म हो जाती है। जैसे देखें, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, आपने ये नोट कर लिया होगा, ये 1 डिग्री के लिए था। अब 2 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन की जगह उठा के क्या कर दिया, एक ग्रुप और रख दिया CH3। यहाँ पे उठा के मैंने क्या कर दिया, ग्रुप बढ़ा दिया CH3। पुनर्विन्यासन हो गया तो स्थिति ये हो गई, तो यहां इस नाइट्रोजन के साथ आके क्या जुड़ गई, एक CH3 समूह। इस नाइट्रोजन के साथ आगे समूह जुड़ गया CH3 समूह। ये मेरा सेकंड हिस्सा
सेकंड हिस्सा कंप्लीट होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ रही बात समझ में। अब 3 डिग्री की बात करें, ये आपका 2 डिग्री का, नोट कर लें इससे फटाफट। अब 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में यहां पे इस जगह भी उठा के मैं क्या कर सकता हूं, CH3, तो यहां पे भी क्या बन जाएगा, अब इस जगह अब आगे पुनर्विन्यासन नहीं होता है, यहां के अपना काम खत्म हो जाता है और ये अवस्था यहीं खत्म हो जाएगी कंप्लीट, CH3। अब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, पुनर्विन्यासन होगा नहीं, तो मेरा अंतिम जो उत्पाद होगा वो ये होगा, और अंतिम उत्पाद का नाम जो होगा वो क्या होगा, ट्राइमेथिल एमीन ऑक्साइड। ट्राइमेथिल एमीन ऑक्साइड, उत्पाद का नाम है ट्राई मैथिल एमीन, 3 मैथिल समूह दिए हुए, ट्राई मैथिल एमीन और ये ऑक्साइड, ऑक्साइड, ये मेरा प्राप्त अंतिम उत्पाद। तो इस तरीके से जो है वो एमिनो का ऑक्सीकरण का प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहां पे अपने पास जो है वो लगभग एमिनो की जितनी भी अभिक्रियाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इनमें एक मोस्टली जो अभिक्रिया बची है जिसे नेक्स्ट वन में अगले लेक्चर के अंदर कंसल्ट करूंगा, जिसमें एमिनो का क्षारीय गुण है, क्षारकता, कि जो धातुओं के साथ क्रिया करता है तो वो किस तरीके से अभिक्रिया शो करता है, वो अभिक्रिया अपने को एक और देखनी है। थोड़ा टॉपिक लंबा है, इसीलिए इसको मैं नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर कंसल्ट करूंगा। तो आप बराबर रेगुलर स्टडी करते हैं, बराबर रेगुलर इसको देखते रहें, और रिटर्न वर्क जितना करेंगे उतना ही आपको बेटर याद होगा। क्लियर है।